ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। याद छ यो 3 बार ओम शांति कसको सिस्टम हो? जानकी दादी। 1 बार ओम शांति मैं आत्मा, दूसरा बार ओम शांति दूसरा ओम शांति मेरा बाबा, तीसरा ओम शांति मुझे क्या करना। एक मैं आत्मा, दूसरा मेरा बाबा, तीसरा मुझे क्या करना है। मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है ना। अच्छा, आज को बाबा को मुरली 27/11/2022 रिवाइज 23/12/92 को है ना। बाबाले आज विशेष बाबाले मुरलीमा भन्नुभएको छ, सफलता पाउन छ भने सब कुछ सफल गर्न पर्यो हैन। त हामीले कहिलेकाहीँ मुरली सुन्दा के ध्यान दिन्छौँ भने सफल गर्न पर्यो भने केवल धन ल्याएर सफल गर्ने मात्रै सोच्छौँ हैन। तर बाबाले आज के भन्नुभयो त, आफ्नो श्वास पनि सफल गर, आफ्नो मुखको वाणी पनि सफल गर, समय पनि सफल गर, सबै चीज सफल गर्ने। किन भन्दा हाम्रो यो लाइफ ब्राह्मण जीवन हैन बाबाले दिनुभएको नि। तो बाबाले हामीलाई सम्पूर्ण युज गर्न सक्नु पर्यो नि, त्यसको लागि हामी तयार हुनु पर्यो हैन। कई बार हामी तयार हुँदैनौँ, भले बाबाको बच्चा छौँ तर हामी तयार हुँदैनौँ। त्यसकारणले बाबाले हामीलाई युज गर्नुहुन्न, कोही जिम्मेदारी पाइन्न हैन। यज्ञमा बाबाको घरमा आइसकेपछि हामी केही न केही जिम्मेदारी जरुर लिनुपर्छ बाबाको यज्ञको हैन। त बल्ल आफूलाई पनि फिलिङ हुन्छ, जस्तो हजुर परिवारमा हुनुहुन्छ हैन, घरको मालिक हुनुहुन्छ त आफ्नो जिम्मेदारी छ नि। पतिलाई पनि हेर्न पर्यो, बच्चाहरूलाई पनि हेर्न पर्यो, सासु ससुरा छन् भने उनलाई पनि हेर्न पर्यो, घरको सबै कामकाज पनि गर्न पर्यो। कति जिम्मेदारीले एक एक चीज गरिन्छ नि हैन त। त म आफूले नै गर्ने हो भन्ने ठानेर नै गरिन्छ नि, अरु कोही छैन, सबै मैले नै गर्ने हो, मेरै जिम्मेदारी हो हैन। बिग्रियो भने सबै मैले हेर्ने हो भन्ने हुन्छ नि। त्यस्तै हामी बाबाको बच्चा छौं, बाबाले हामीलाई हैन यज्ञको रत्न बनाउनु भएको छ भने हाम्रो पनि जिम्मेदारी हुनुपर्छ कि हामी यो बाबाको यज्ञलाई पनि हेर्ने हैन। त्यसमा हामीले समय सफल गर्न पर्यो। समय कसरी सफल गर्ने? यज्ञको सेवा गर्यो भने पो समय सफल हुन्छ हैन। श्वास सफल गर्न पर्यो, कन्टिन्यू श्वासोश्वास बाबा याद गर्यो भने, बाबाले आज भन्नुभएको छ श्वास सफल गर्यो भने स्वस्थ बन्छौ, निरोगी बन्छौ गरे हैन। समय सफल गर्यो भने सबै देवी देवताहरू, इष्ट देवहरू, भक्तहरूले इष्ट देव बनाएर पूजा गर्छन् गरे। हर तरहले जसरी सफल गर्छौ त्यस्तै हामीलाई रिप्लाई हैन बाबाले रिटर्न दिनुहुन्छ हैन। त्यसकारणले आफूलाई ध्यान हुनुपर्छ सधैँ, आफ्नो हर चीज, समय, संकल्प, तन मन धन वाणी सबै चीज सफल होस् हैन। त बाबाले आशा राख्नु भएको छ हाम्रो माथि, त्यो आशा पूर्ण हुन सक्छ हैन। सारमा बाबाले भन्नुभयो, सफलता प्राप्त करने का साधन सब कुछ सफल करो। सफलता प्राप्त करने का साधन सब कुछ सफल करो। आज नव जीवन देने वाले रचता बाप अपनी नव जीवन बनाने वाले बच्चों को देख रहे हैं है ना। यह नव जीवन अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है ही नव युग की रचना के लिए। बाबाले हामीलाई यो जीवन किन दिनुभएको त? नयाँ युग रचना गर्नको लागि बाबाले हामीहरूलाई आफ्नो बच्चा बनाउनु भएको, निमित्त बनाउनु भएको हैन। कति ठुलो महान संकल्प लिएर बाबाले हामीलाई यो ब्राह्मण जीवन दिनुभएको छ।
तो हर ब्राह्मण आत्मा की नई जीवन नव युग लाने के लिए ही है, जिसमें सब नया ही नया है। जीवन पनि नया, हर चीज उठने बस्ने, हर चाल चलन, आचार विचार व्यवहार सब कुछ नया भयो है ना। प्रकृति भी सतो प्रधान अर्थात नई है ना। ब्राह्मण लाइफमा पनि नया और सतयुगमा गएपछि पनि सबै चीज नया। दुनिया के हिसाब से नया वर्ष मनाते हैं तो नए वर्ष की बधाइयाँ देते हैं, वह एक दो को नए वर्ष की निशानी गिफ्ट देते हैं। लेकिन बाप और आप नव युग की मुबारक एक दूसरे को देते हो, है ना। बाबा भी हम लोगों को नवयुग की मुबारक देते और हम भी बाबा को देते। सर्व आत्माओं को खुशखबरी सुनाते हो कि अब नवयुग अर्थात गोल्डन दुनिया, सतयुग व स्वर्ग आया कि आया, है ना। कलयुग पछि के आउने त सतयुग, है ना, स्वाभाविक है ना। हिजो शनिबार थियो, शनिबार पछि के आयो, आइतबार आयो। अब फेरि अर्को हप्तामा पनि आइतबार आउँछ नि, त्यस्तै है ना। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, अब कलयुग पछि फेरि सतयुग। यही सेवा करते हो ना, यही खुशखबरी सुनाते हो ना, नए युग की गोल्डन गिफ्ट भी देते हो। क्या गिफ्ट देते हो? जन्म जन्म के अनेक जन्मों के लिए विश्व का राज्य भाग्य। जस्तो हामीले कसैलाई ज्ञान सुनायो हैन, अनि त्यो बाबाको बच्चा प्रभावित भएर कन्टिन्यू बाबाको बच्चा बनेर सेवामा लाग्यो भने हामी निमित्त बन्यौ नि त्यो आत्मालाई, हैन, विश्वको राज्य भाग्य दिलाउनको लागि, हैन। इस गोल्डन गिफ्ट में सर्व अनेक गिफ्ट आ ही जाती है। अगर आज की दुनिया में कोई कितनी भी बड़ी ते बड़ी व बढ़िया ते बढ़िया गिफ्ट दे तो भी क्या देंगे? एकदम ठुलो, एकदम महँगो, एकदम राम्रो गिफ्ट दियो भने के दिनलाल र, हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ क्या देंगे? अगर कोई किसी को आजकल का ताज व तख्त भी दे दे, वो भी आपकी सतो प्रधान गोल्डन गिफ्ट के आगे क्या है? हाँ, बड़ी बात है क्या? बाबा पूछ्थे, कोही ठुलो कुरा हो र? आजको त त्यही पनि आजको राजगद्दीमा बसाए पनि केही सालपछि उतारिदिन्छन् के अरे फेरि, हैन, प्रजाहरूले। नव जीवन रचता बाप ने आप सभी बच्चों को यह अमूल्य अविनाशी गिफ्ट दे दी है। अधिकारी बन गए हो ना बाबा से गिफ्ट लेने के। ब्राह्मण आत्माएं सदा अखूट निश्चय की फलक से क्या कहते कि यह विश्व का राज्य भाग्य तो हमारा क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है। इतना फलक है ना फलक, या कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाती, कभी कम हो जाती। निश्चय है और निश्चित है। इस अधिकार की भावी को कोई टाल नहीं सकता। दुनिया वालाले जे भने पनि, हैन, जस्तो विरोध गरे पनि हामीले जो बाबासँग पाउन छ त्यो त पाइन्छ नै पाइन्छ, कोई टाल नहीं सकता। निश्चय बुद्धि आत्माओं के लिए यह निश्चित भावी है। निश्चित है ना, या कुछ चिंता है, पता नहीं, भले बाबा के बने हैं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोई डाउट नहीं है? डाउट पक्का है ना? कभी संकल्प आता है ऐसा? बाबा पूछ रहा है। अगर ब्राह्मण है तो निश्चित है कि ब्राह्मण सो क्या बनेंगे? पहले फरिश्ता बनेंगे, फिर फरिश्ता सो देवता बनेंगे। पक्का निश्चय है ना? कि थोड़ी हलचल भी होती है मन में, अटल अचल है। तो ऐसी गोल्डन गिफ्ट बाप ने आपको दी और आप क्या करेंगे? आपको दिया बाबा ने, आप क्या करेंगे? औरों को देंगे। भाई बाबा से हमको ये मिला तो आप भी ले लो, है ना, औरों को देंगे। अल्पकाल की गिफ्ट है तो अल्पकाल समाप्त होने पर गिफ्ट भी समाप्त हो जाती है। कसैले दिएको चीज ओढ्यो भने, युज गर्यो भने कति दिन चल्ला र, हैन? त्यो केही क्षण सबै समाप्त हुन्छ केही क्षण पछि। लेकिन यह अविनाशी गिफ्ट बाबा का दिया हुआ
आपके हर जन्म आपके साथ रहेगी। कितना अच्छा है। बाबाले भन्नुहुन्छ नि कहिले कहीँ कि 4 युग छ हैन, बाबाको बच्चाहरू कलियुगको लास्टमा आएर मात्रै अलिअलि दुखी हुन्छन् गरे, बाँकी त पूरा 84 जन्म लगभग सुखी हुन्छन् गरे। कति फाइदा छ हैन त यो ब्राह्मण लाइफमा शिव बाबाको हात पकडेर चले भने हैन। तो बाबाले के भन्नुहुन्छ, वास्तविक मनाना तो नवयुग का ही मनाना है, लेकिन इस संगम युग में हर दिन ही मनाने का है, हर दिन मौज में रहने का है, हर दिन खुशी के झूले में झूलने का है, व खुशी में नाचने का है ना। बाबाले भन्नुभयो और अविनाशी गीत गाने का है ना। नेपाल में तो ज्यादा सिस्टम है ना, नाचना गाना खुशहाली मनाना ज्यादा करते हैं ना नेपाल में, है ना। बाबा कहते हैं तो अविनाशी गीत भी गाने का, तो हम लोग का तो आदत है बानी परे से नाचने गाने, है ना। तो खुशी में नाचने करे, इसलिए ब्राह्मण जीवन का हर दिन मनाते रहते हो। हर दिन ब्राह्मणों के लिए उत्साह उमंग बढ़ाने वाला उत्सव है, इसलिए यादगार रूप में भी भारत में अनेक उत्सव मनाते रहते है ना। हिन्दूहरूको त्योहार रोज हुन्छ गरे के, है ना, रोजै त्योहार, कहिले केही व्रत, कहिले केही है ना उपवास, कहिले केही त्यो प्रोग्राम, कहिले केही उत्सव, कहिले केही न केही रोज हुन्छ ल हिन्दूहरूको, है ना। तो बाबाले के भन्नुभयो, भारत में अनेक उत्सव मनाते रहते। यह प्रसिद्ध है कि भारत में साल के सभी दिन मनाने के, साल के सभी दिन मनाने के, एक दिन भी है ना। कोही कोही त यस्तो हुन्छन् भने हप्तामा 5 दिन व्रतै बस्ने के, कति व्रत गर्ने वाला दुनियाका जो भक्ति मार्ग एकदम वो हुन्छ नि कडा भक्ति गर्ने वाला। बाबाले भन्नुहुन्छ कि त्यसमा त्यो 5 दिन व्रत, 2 दिन मात्रै खाना खाने रे, कस्तो है ना, कति पक्का भक्त हुन्छन् नि त्यस्ता। बाबाले के भन्नुभयो, सब दिन मनाने के, और कहाँ भी इतने उत्सव नहीं होते जितने भारत में होते। मतलब जो हिंदू मतलब सिस्टम को अपनाते ना, फॉलो करते है ना बाबा के, तो उनके तो हर दिन क्या है उत्सव। तो यह आप ब्राह्मणों के हर दिन मनाने का यादगार बना हुआ है, इसलिए नए वर्ष का दिन भी मना रहे हो। नया वर्ष मनाने के लिए आए हो तो सिर्फ एक दिन नया वर्ष मनाएंगे? बाबा पूछ रहे हैं, पहली तारीख खत्म बाबा क्या कहते, देखो पहली तारीख खत्म तो मनाना भी खत्म हो जाएगा। तो लेकिन तो ऐसे ही होता है, पहिला दिन वर्षको पहिला दिन यति उमंग उत्साह, नयाँ वर्षको मुबारक भनेर सबैलाई गिफ्ट दिने, मुबारक दिने, अर्को दिनपछि पुरानो भइहालेर बिर्सिहाल्छन् कि फेरि सबैले, हैन त। बाबाले के भन्नुभयो, मनाना भी खत्म हो जाएगा क्या? आप श्रेष्ठ आत्माओं का नया जन्म अर्थात इस ब्राह्मण जन्म की श्रेष्ठ राशि है हर दिन मनाना, हर दिन उत्सव। आपकी जन्म पत्री में लिखा हुआ है, आपकी जन्म पत्री माना ब्राह्मणों की जन्म पत्री में क्या लिखा है कि हर दिन सदा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होना है। आप ब्राह्मणों की श्रेष्ठ राशि है ही सदा उड़ती कला की, माना मनाउने भनेको सदा उड्ने अरे, है ना, खुशी मनाउने, है ना, सदा उड़ती कला। ऐसे नहीं कि 2 दिन बहुत अच्छा और तीसरा दिन है ना, 2 दिन यति राम्रो स्थिति भयो, यति योग लाग्यो, यति सेवा गर्यो, कति राम्रो, अनि पर्सिपल्टी के हुन्छ, ए आज त यस्तो मुसिबत आयो, है ना, यो प्रब्लम आयो, यो प्रब्लम आयो, है ना। सेयरिङ गरिन्छ नि, सेयर गरिन्छ, अरूलाई थाहा हुन्छ नि, अनि अरूलाई सेयर नगरे पनि चेहराले पनि थाहा पाइन्छ के अरे, हैन त। स्थितिले, चेहराले, बोलीले, भाषाले थाहा पाइन्न त कि आज यिनको स्थिति गडबड छ भनेर, हैन। बाबाले त जो सधैँ माथि 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 जाने हो नि, अब 2 दिन माथि गएर तीसरा दिन तल आउने के फेरि, हैन त, त्यस्तो त गडबड हो नि। त बाबाले के भन्नुहुन्छ
कि ऐसे नहीं 2 दिन बहुत अच्छे और फिर 2 दिन के बाद थोड़ा फर्क होगा। मंगल अच्छा रहेगा और गुरुवार उससे अच्छा रहेगा और शुक्रवार बाबा भी कह रहा है, देखो मंगल अच्छा, गुरुवार भी अच्छा, शुक्रवार फिर विघ्न आएगा। ऐसी राशि आपकी है क्या? ऐसी राशि है क्या आपकी? नहीं है ना? पक्का रोज दिनों दिन प्रगति है ना, कभी नीचे नहीं आना। जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होने वाला है वह और अच्छा। इसको कहते हैं ब्राह्मणों के उड़ती कला की राशि। खराबमा पनि राम्रो खोज्नु पर्यो अरे के। अब हामीले के गर्छौं, खराबमा झन खराब गर्छौं हैन, तर खराबमा पनि राम्रो खोजेर अनि माथि जाने हो के युक्ति यो हो। त्यसकारणले बाबाले के भन्नुभयो त, ब्राह्मणहरूको राशि माना उड़ती कला की राशि। ब्राह्मण जीवन की राशि बदल गई क्योंकि नया जन्म हुआ ना, तो इस वर्ष हर रोज अपनी श्रेष्ठ राशि देख प्रैक्टिकल में लाना। दुनिया के हिसाब से ये नया वर्ष है ना, नया वर्ष को मुरली, और आप ब्राह्मणों के हिसाब से विशेष अव्यक्त वर्ष मना रहे हो। 92 अव्यक्त वर्ष मनाए थे है ना त्यति बेला। नया वर्ष अर्थात अव्यक्त वर्ष का आरंभ कर रहे हो, तो इस नए वर्ष का व अव्यक्त वर्ष का विशेष स्लोगन सदा यही याद रखना कि सदा सफलता का विशेष साधन है। हर सेकंड को, हर श्वास को, हर खजाने को सफल करना। के भन्नु, हर चीज को सफल करना है ना, सफल करना ही सफलता का आधार। अब हामी जीवनमा सफल हुन खोजिरहेछौं, जीवनमा चाहिँ मैले जस्तो भनेको त्यस्तै होस् है भन्ने चाहन्छु हैन। सबैको त्यही हुन्छ कि हुँदैन, मैले जे सोचेको त्यही पूरा होस् भन्ने हामी कति प्रयत्न गर्छौं हैन। तर त्यसको लागि बाबाले के उक्ति बताउनु भयो त, समय, श्वास और संकल्प, हर खजाने को सफल करना। सफल करना ही सफलता का आधार है। किसी भी प्रकार की सफलता, कहिलेकाहीँ हामी चाहे छैनौं गलत सोच्न, फेरि पनि कस्तो नेगेटिभ मनमा आइहाल्छ के कहिले, त्यो पनि त असफल हो नि, हो कि हैन? अच्छा, अरूलाई थाहा हुँदैन तर आफूलाई त थाहा हुन्छ नि कि मैले सोच्न त चाहे छैन त्यो कुरा, फेरि पनि सोचिरहेछु, आइरहेको छ मनमा, त्यो पनि असफल हो, त्यो पनि हार हो, त्यो पनि धोखा हो हैन। तो बाबाले के भन्नुभयो त, किसी भी प्रकार की सफलता, चाहे संकल्प में, बोल में, चाहे छैन यस्तो खराब बोल्न फेरि पनि निस्क्यो मुखबाट भनिन्छ नि हैन, बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में, सर्व प्रकार की सफलता अनुभव करना चाहते हो? चाहते हो? बाबा ने कहा सफल करते जाओ। क्या सफल करो? श्वास, सेकेन्ड, हर खजाना जो बाबाले दिनुभएको छ सबैलाई सफल गर्दै जाओ, व्यर्थ नहीं जाए। चाहे स्व के प्रति सफल करो, चाहे और आत्माओं के प्रति सफल करो। सफल करना है, खुद के प्रति भी सफल करना है। खुद की स्थिति को अच्छा बनाने के लिए भी तो बाबा ने दिया हुआ गुण खजाने को प्रयोग करना पड़ता है ना। ऐसे थोड़ी अपना स्थिति हमेशा एक बराबर रहेगा, नहीं, खुद की स्थिति को भी अच्छा बनाओ और साथ साथ दूसरे की भी बनाओ, उसके लिए उनके प्रति भी सफल करो, तो ऑटोमेटिकली सफलता की खुशी की अनुभूति करते रहेंगे। क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान के लिए सफलता और भविष्य के लिए जमा करना। यता हामी सफल भएर आफ्नो भित्र उमंग उत्साह पनि आउँछ, सफल भयौं, अनि सफल भएपछि त्यो गएर भविष्यको लागि जमा पनि हुने रहेछ। कति फाइदा हैन, डबल फाइदा रहेछ।
जितना इस जीवन में समय सफल करते हो। देखो बाबाले के भन्नुभएछ आज है, एक चीजमा लाई वर्णन गर्नुभयो। समय सफल गरे भने के हुन्छ, ज्ञान सफल गरे भने के हुन्छ, हैन, संकल्प सफल गरे भने के हुन्छ, त्यो सबै कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ है। ध्यानसँग सुन्नुहोस्। जितना इस जीवन में समय सफल करते हो तो समय की सफलता के फलस्वरूप राज्य भाग्य का फुल माना पूरा समय राज्य अधिकारी बनते। कोही बाबाले भन्नुहुन्छ नि, कोही बच्चाहरू लास्टमा त्रेतायुगको लास्टमा अलिकति केही पाउनको लागि पुग्छन् अरे। के मजा आउँछ नि त्यसमा। यत्रो मेहनत हामी गर्छौं संगम युगमा, फेरि पनि हाम्रो मेहनत नपुगेर लास्टमा यति केही पाउनको लागि पुग्छौं, हैन। त बाबाले के भन्नुभयो त, समय सफल गर्ने वालालाई सत्युगमा पनि फुल राज्य, पूरा समय राज्य अधिकारी बन्छन्। हर श्वास सफल करते हो, इसके फलस्वरूप श्वास सफल करते हो, इसके फलस्वरूप अनेक जन्म सदा स्वस्थ रहते हो। कभी चलते चलते श्वास बंद नहीं होगा, मतलब हार्ट फेल नहीं होगा। सुना क्या कहा बाबा ने, यहाँ चलते चलते हार्ट फेल हो जाते हैं ना, बाबा ने कहा हार्ट फेल नहीं होगा। एक गुना का 1000 गुना सफलता का अधिकार प्राप्त करते हो। इसी प्रकार से सर्व खजाने सफल करते रहते हो। इसमें भी विशेष ज्ञान का खजाना सफल करते हो। ज्ञान का खजाना, ज्ञान अर्थात समझ, इसके फलस्वरूप ऐसे समझदार बनते हो। कैसे समझदार बनते हो? ज्ञान को सफल करते हैं ना, तो कैसे समझदार बनते हो? जहां भविष्य में अनेक वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ती। सतयुग का लक्ष्मी नारायण का वजीर हुन्छन्। वजीर भनेको सल्लाहकार, मन्त्री। आजकल त हेर्नुस् त कति मन्त्री मण्डल तयार गर्छन्, हैन। एउटाको मात्रै बुद्धिले चल्न सक्दैन भनेर, हैन। अब सतयुगमा एउटाको मात्रै बुद्धिले चल्ने अरे, कोही मन्त्री सन्त्री कोही चाहिन्न अरे, है ना। तो यहाँ ज्ञान सफल करने वाला को, है ना, वहां पनि कोई वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ती। स्वयं ही समझदार बन राज्य भाग्य चलाते हो। दूसरा खजाना है सर्व शक्तियों का। ज्ञान का खजाना, समय का खजाना, है ना, श्वास का खजाना। अब बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ, शक्तियों का खजाना। जितना शक्तियों के खजाने को कार्य में लगाते हो, सफल करते हो, उतना आपके भविष्य राज्य में कोई शक्ति की कमी नहीं होती। सुना, सर्व शक्तियां स्वतः ही अखंड, अटल, निर्विघ्न कार्य की सफलता का अनुभव कराती है। कोई शक्ति की कमी नहीं। धर्म सत्ता, राज्य सत्ता दोनों ही साथ साथ रहती। तीसरा है सर्व गुणों का खजाना। गुणों का खजाना। अब इसके फलस्वरूप ऐसे गुण मूर्त बनते हो जो आज लास्ट समय में भी आपके जड़ चित्र का गायन सर्वगुण संपन्न देवता के रूप में हो रहा है। देवियां देवता बनाएर पूजा गरिरहेका छन्। कसको यादगार हो त त्यो? हामी बच्चाहरूको यादगार, हैन त? कति राम्रो, हैन? बाबाले भन्नुभयो सर्वगुण सम्पन्न बन्यो भने यहाँ, अनि अरूलाई पनि गुण सम्पन्न बनायो भने, सफल गर्यो भने हाम्रो कति लामो समयसम्म हाम्रो यादगार बनाएर पूजा गर्छन् भक्तहरूले। ऐसे हर एक खजाने की सफलता के फलस्वरूप का मनन करो, समझा? आपस में इस पर रुहरियान करना। लीजिए आज मुरली मंथन करेंगे ना शाम को, तो उसमें इस पर रुहरियान करना। बाबा ने क्या कहा, कौन सा, है ना, गुण शक्ति और कौन सा खजाना यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, है ना। तो इस अव्यक्त वर्ष में सफल करना और सफलता का अनुभव करते रहना। यह अव्यक्त वर्ष विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह में मना रहे हो। ब्रह्मा बाप, क्योंकि
किन भन्दा नयाँ साल सुरु हुँदा बित्तिकै ब्रह्मा बाबाको पनि मौसम सुरु हुन्छ हैन? थाहा छ कि छैन? हैन, यहाँ त नयाँ साल अलि फरक हुन्छ हैन? नेपालमा कुन उसमा हुन्छ अरे? वैशाखमा। हाँ, अच्छा, इन्डियाको नयाँ साल पछि जनवरी हुन्छ नि। हाँ, त्यो जनवरीमा ब्रह्मा बाबाको मौसम सुरु हुन्छ हैन? जनवरी पूरा तपस्या मास हुन्छ नि। तो बाबाले भन्नुभयो स्नेह की निशानी है जो स्नेही को प्रिय, जोसँग प्यार छ, जोसँग स्नेह छ, उसलाई जे मन पर्छ वो स्नेह करने वाले को भी प्रिय होना चाहिए, है कि नहीं? जोसँग प्यार गरिन्छ त्यसलाई जे मन पर्छ त्यही आफूलाई पनि मन पर्ने हुनु पर्छ हैन? तो ब्रह्मा बाप का स्नेह किससे रहा? मुरली से। सबसे ज्यादा प्यार मुरली से रहा ना, तब तो मुरलीधर बना। सबसे ज्यादा प्यार, एक दिन भी बाबा ने मुरली मिस नहीं किया, अपने भी नहीं किया और ना बच्चों का मिस होने दिया। कितना भी तबीयत खराब होता था ब्रह्मा बाबा का, फिर भी अपने को तैयार कर लेता था ब्रह्मा बाबा, किसी बाबा आए और मुरली चलाए, नहीं तो बच्चों की मुरली मिस हो जाती। सोचो, है ना? तो बाबा क्या कहते हैं कि जो ब्रह्मा बाप का स्नेह किससे रहा? मुरली से। तो सबसे ज्यादा प्यार मुरली से रहा ना, तब तो मुरलीधर बना। भविष्य में भी इसलिए मुरलीधर बना। भविष्य में क्या बना ब्रह्मा बाबा? श्री कृष्ण बना। और उसके हाथ में क्या पकड़ा दिया? मुरली। मधुबन में मुरली बाजे, सुना है ना? मुरली से प्यार रहा तो भविष्य श्री कृष्ण के रूप में भी मुरली निशानी दिखाते हैं। तो जिससे बाप का प्यार रहा उससे प्यार रहना, ये है प्यार की निशानी। सिर्फ कहने वाले नहीं, ब्रह्मा बाबा बहुत प्यारा था भी और है भी, लेकिन निशानी जिससे ब्रह्मा बाप का प्यार रहा अब भी है, उससे प्यार सदा दिखाई दे। सदा दिखाई दे मतलब रोज बाबा की मुरली से प्यार दिखाई दे। अब रोज बाबा की मुरली से प्यार कैसे दिखेगा? जब रोज बाबा की मुरली क्लास में आएंगे तब तो। घरैमा बसेर मुरली सुन्ने पढ्ने गरे भने त कसरी थाहा पाउँछ त नि ब्रह्मा बाबासँग प्यार छ भनेर? सबैजना आउनुहुन्छ नि क्लासमा रेगुलर? जति बस्नुभएको छ सबै? बाबाले के भन्नुभयो? मुरली से प्यार मतलब ब्रह्मा बाबा से प्यार, है ना? वो दिखना चाहिए। ये नहीं केवल मुख से बोलो हाँ ब्रह्मा बाबा से हमारा प्यार, नहीं, ब्रह्मा बाबा से बाबा का जिससे प्यार था उससे आपका भी प्यार होना चाहिए, है ना? ये है प्यार की निशानी। इसको कहेंगे ब्रह्मा बाप के प्यारे, नहीं तो कहेंगे नंबरवार प्यारे। सुना? नहीं तो कहेंगे नंबरवार प्यारे। अगर रेगुलर मुरली से प्यार मुरलीधर बनते हैं तो ब्रह्मा बाप के प्यारे। अब कौन से हम नंबर 1 नहीं कहेंगे, नंबरवार कहेंगे। अव्यक्त वर्ष का लक्ष्य है बाप के प्यार की निशानियां प्रैक्टिकल में दिखाना, यही मनाना है, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो बाप समान बनना। जो भी कर्म करो विशेष अंडरलाइन करो कि कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो। क्या चेक करो? ब्रह्मा बाबाले कस्तो सोच्नुहुन्थ्यो होला, ब्रह्मा बाबाले यस्तो परिस्थितिमा कसरी बोल्नुहुन्थ्यो होला, हैन? ब्रह्मा बाबाले यस्तो बेलामा कसरी कर्म गर्नुहुन्थ्यो होला भन्ने पहिला सोच्ने गरे, अनि त्यसपछि बल्ल गर्ने, हैन? बाबाले के भन्नुभयो? चेक करो, ये ब्रह्मा बाप समान है, ये प्यार की निशानी है। फिर संकल्प को स्वरूप में लाओ। बोल को मुख से बोलो, कर्म को कर्मेंद्रियों से करो, फिर चेक करो, फिर प्रैक्टिकल करो। इतना पक्का होना चाहिए। ब्रह्मा बाबा का संकल्प, ब्रह्मा बाबा का बोल, ब्रह्मा बाबा का कर्म, फिर प्रैक्टिकल करो। ऐसे नहीं कि सोचा तो नहीं था लेकिन हो गया,
यति मजबुर छौँ र हामी, मजबुर के गर्ने हो। बोल्न त चाहेको थिएन तर निक्ल्यो मुखबाट, हैन? यस्तो मजबुर छौँ र हामी, ती है ना, तो ध्यान देना पर्यो नि, कहाँ के बोलने के सोचने। बाबा ने कहा नहीं, ब्रह्मा बाप की विशेष यही है, जो सोचा वो किया, जो कहा वो किया। चाहे नया ज्ञान होने के कारण अपोजिशन कितनी भी रही, है ना? सुरुमा नयाँ ज्ञान भएको कारणले कति ब्रह्मा बाबाले मम्माले कति विघ्नको सामना गर्नु पर्यो, हैन? तर पनि कहिले त्यस्तो अपशब्द या गलत संकल्प, मेरे बच्चे हैं ना, उनको पता नहीं है। बाबा ऐसे कहता था, ये मेरे ही बच्चे हैं जो बाहर पिकेटिंग कर रहे हैं, मेरे ही बच्चे हैं जो बाहर आके गाली दे रहे हैं, मेरे ही बच्चे हैं जो बाहर आकर खटखटा रहे हैं, खोलो दरवाजा, है ना? तो बाबा कभी अपशब्द नहीं बोला, न कभी गलत संकल्प मन में लाया उन बच्चों के प्रति, क्योंकि बाबा जानता था ये मेरे ही बच्चे हैं पर अनजान है, मुझे नहीं जानते इसलिए ऐसा करते हैं। कभी गुस्सा नहीं किया, है ना? तो बाबा क्या कहते हैं कि देखो अपोजिशन कितनी भी रही नया ज्ञान होने के कारण, लेकिन अपने स्वमान की स्मृति से, बाप के साथ की समर्थि से और दृढ़ता निश्चय के शस्त्रों से, शक्ति से अपनी पोजीशन की सीट पर सदा अटल रहे ब्रह्मा बाबा। तो जहां पोजीशन है वहां अपोजिशन क्या करेगी? अपोजिशन में स्थित है तो नीचे अपोजिशन विघ्न बाधाएं क्या करेगी? कुछ भी नहीं। पोजीशन को दृढ़ बनाती है, हिलाती नहीं है और दृढ़ बनाती है, जिसका प्रैक्टिकल विजयी बनने का स्वयं सबूत स्वयं आप हो और साथ साथ चारों ओर की सेवा का सबूत है। ब्रह्मा बाबा इतना अडिग होकर रहा, जबकि सबसे पहले नंबर में ब्रह्मा बाबा था। हामीहरूको सामने त कति इक्जाम्पल हुनुहुन्छ, हैन? दादीहरू हुनुहुन्छ, दिदीहरू हुनुहुन्छ, मम्मा बाबा हुनुहुन्छ, हैन? उनीहरूले यो रास्ता कति आरामसँग तय गरेर कहाँ पुगिसके। अब ब्रह्मा बाबाको सामने को थियो त? थियो कोही? फेरि पनि कति अटल निश्चयको साथमा चलेर, हैन? अनि कति ठाउँमा बाबाको सेन्टरहरू खोलेर कति सेवा बढाउनु भयो, हैन? त्यो सबूत हो नि ब्रह्मा बाबाको अपोजिशनमा पनि पोजिशनमा रहने, है ना? त्यसको त्यो सबूत हो, प्रमाण हो, है ना? जो पहले कहते थे कि ये धमाल करने वाले हैं, वो अब कहते हैं कमाल करके दिखाई है। तो ये कैसे हुआ? अपोजिशन को श्रेष्ठ पोजीशन से समाप्त कर दिया। तो अब इस वर्ष में क्या करेंगे? जैसे ब्रह्मा बाप ने निश्चय के आधार पर, रूहानी नशे के आधार पर निश्चित भावी के ज्ञातापन सेकंड में सब सफल कर दिया। एक से बाबा में निश्चय सब कुछ सफल किया। ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को भी नहीं देखा, अपने परिवार को भी नहीं देखा, किसी को नहीं देखा, सब कुछ बाबा का। तो बाबा बच्चाहरूले पत्नीले माग्दाखेरि ल मैले त शिव बाबालाई दिए, उहाँसँग माग भन्नुहुन्थ्यो। सोच्नुहोस् त कस्तो समर्पण थियो, हैन? ब्रह्मा बाबाको पूरा कोही पो सबै मैले बाबाको कार्यमा लगाइदिए भने पछि मलाई चाहिए भने, मलाई जरुरत पर्यो भने के गर्ने? म भोकै मरे भने, यत्रो परिवार छ मेरो, यिनीहरूलाई कसरी पाल्ने मैले? के चिन्ता गर्नुभयो त ब्रह्मा बाबाले? आज हामीहरू चिन्ता गर्छौँ, हे यति सेन्टरमा लर दिने, यति त आफ्नो आइबेलको लागि राख्नु पर्यो नि, बिमारी सिमारी केही भयो भने राख्नु पर्यो नि भन्ने चिन्ता गर्छौँ, हैन? हामी ब्रह्मा बाबाको हेर्नुहोस् त, हैन? तो बाबा ने क्या बनवाया? सब कुछ सफल किया, अपने लिए नहीं रखा। जिसका प्रत्यक्ष सबूत देखा, ब्रह्मा बाबा ने सफल किया, उसका प्रत्यक्ष सबूत क्या देखा? अंतिम दिन तक भी, भले ब्रह्मा बाबा को बीमारी थी, कुछ प्रॉब्लम था, कुछ था शरीर में, अंतिम दिन तक भी तन से पत्र व्यवहार द्वारा सेवा की, मुख से महावाक्य उच्चारण किए ना? ब्रह्मा बाबा को जीवन कहानी पढ्नु भछ सबैले? पढ्नु भछ कि नहीं सबैजनाले?
नपढ्नु भएको फेरि पढ्नु छ हैन, दुबारा तिबारा। त्यसमा हेर्नुस् त लास्ट दिनमा पनि जुन दिन बाबाले शरीर छोड्न थियो त्यो दिन पनि बाबाले क्लास गराएर, त्यो दिन छिटो क्लास गराएर, अरु दिन भन्दा छिटो क्लास गराएर गेटमा उभिएर सधैँ बधाई बच्चे गुड नाइट भन्नुहुन्थ्यो। त्यो दिन बाबालाई थाहा थियो आज म जाने हो। बाबाले के भन्न जानुभयो? बिदाई बच्चे गुड नाइट। अनि 3 वरदान दिएर बाबाले जानुभयो। कति पक्का थियो त्यो स्थिति हेर्नुस् त। लास्ट समयमा पनि बाबाले त्यसो गरेर बच्चाहरूलाई बिदाई भनेर अनि कमरामा गएर आरामसँग शरीर छोड्नु हैन। त बाबाले के भन्नुभयो त? लास्ट दिन तक भी, अंतिम दिन तक भी तन से पत्र व्यवहार द्वारा सेवा की और मुख से महावाक्य उच्चारण किए। अंतिम दिवस भी समय को, संकल्प को, शरीर को भी सफल किया। तो स्नेह की निशानी है सफल करना। सफल करने का अर्थ ही है श्रेष्ठ तरफ लगाना। तो जब सफलता का लक्ष्य रखेंगे तो व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। बाबा ने कहा जैसे रोशनी से अंधकार क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। अब के गर्नु पर्यो त? खाली एउटा स्विच अन गर्न पर्यो, बस। भागाउनु पर्छ र कोठाबाट भागो भागो अन्धकार भागो भन्नु पर्छ। के गर्नु पर्यो? खाली एउटा स्विच अन गर्न पर्यो, बस। अरु केही गर्न पर्दैन हैन त। त्यस्तै बाबाले के भन्नु? अगर यही सोचते रहो कि अंधकार को निकालो, अंधकार को निकालो, तो टाइम भी वेस्ट और मेहनत भी वेस्ट। ऐसे तो जाएगा नहीं धकेलने से, है ना। बाबा ने क्या कहा? ऐसी मेहनत नहीं करो। क्या मेहनत करते हैं बच्चे? आज क्रोध आ गया, उसको शांत करो। अच्छा ठीक छ तनी, अब जे भयो भयो। ल पहिल्यै सोच्नुपर्छ नि त। अब सबै चिज बिग्रियो अनि त्यसपछि बल्ल जे भयो भयो अरे। पहिल्यै जे भयो भयो भन्नुपर्छ नि, हैन। तो बाबाले के भन्छ? आज क्रोध आ गया, आज लोभ आ गया, आज व्यर्थ सुन्यो, आज व्यर्थ बोलियो, आज व्यर्थ टाइममा यत्रो समय गवाइयो व्यर्थमा। अनि पछि गएर बल्ल सोच्ने। अनि त्यो सोचते सोचते मेहनत करते फिर दिल शिकस्त हो जाएंगे। बाबाले त के भन्नुहुन्छ? हामीले के गरिरहेछौं भनेर फेरि भित्रभित्रै आफै के गरिन्छ त? दिल शिकस्त भइन्छ गरे। बाबाले के भन्नु? थाहा छ नि बच्चाहरूको स्थिति बाबालाई पनि। लेकिन सफल करना है, इस लक्ष्य से व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। यह लक्ष्य, सफल का लक्ष्य रखना मानो रोशनी करना, तो अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाएगा। समझा? अव्यक्त वर्ष में क्या करना है? काम दिया बाबा ने। बाप दादा भी देखेंगे कि नंबर 1 प्यारे है ना, नंबर 1 प्यारे बनते हैं या नंबर वार प्यारे बनते। लो बाबाले नि हेर्नुहुन्छ अब कुन बन्ने हो त हामी? नंबर 1 प्यारे है ना, नंबर वार प्यारे नहीं। ऐसे तो सारे बच्चे हो गए, हम नंबर 1। सभी नंबर 1 बनेंगे? बाबा ने पूछा। डबल विदेशी क्या बनेंगे? बाबा ने पूछा। नंबर 1 बनेंगे। नंबर 1 कहना बहुत सहज है, लेकिन लक्ष्य दृढ़ है तो लक्षण अवश्य आते हैं। लक्ष्य दृढ़ होना चाहिए। लक्ष्य क्या दृढ़? समय को सफल करना है, संकल्प को भी सफल करना है, तन मन धन को भी सफल करना है। दृढ़ लक्ष्य तो लक्षण अवश्य आएगा। लक्ष्य लक्षण को खींचता है। अब आपस में प्लान बनाना के भन्नुभयो बाबाले। अब आपसमा सबै मिलेर प्रोग्राम बनाउनुस् गरे, प्लान बनाउनुस्। के प्लान बनाउने? सोचना आपस में कि लक्ष्य र लक्षण कसरी समान गर्ने। बाप दादा खुश है। अगर सब नंबर 1 बन जाए ना तो बाबा कितना खुश होगा। फर्स्ट डिवीजन तो लंबा चौड़ा है, बन सकते हो। फर्स्ट डिवीजन में सब फर्स्ट होते हैं। तो नए वर्ष की यह मुबारक हो कि सभी नंबर 1 बनेंगे। नंबर 1 सब नंबर 1 है ना। ते बाबा ने मुबारक दिन हुआ। फिर बाबा ने कहा व्यर्थ पर विन करेंगे तो 1 आएंगे।
विन करना माना विजयी बनना। व्यर्थ पर विजयी और विन करेंगे तो वन आएंगे, व्यर्थ पर विन नहीं करेंगे तो वन नहीं बनेंगे। अभी भी व्यर्थ का खाता है, किसी का संकल्प में व्यर्थ है, किसी का बोल में व्यर्थ है, किसी का संबंध संपर्क में व्यर्थ है। लो बाबा को पता चल जाता है। कहिले बाबा हुनुहुन्छ मैले केही जान्दिन है, तिमीले भने मात्रै म जान्दछु भन्नुहुन्छ हैन बाबाले। अनि ब्रह्मा बाबाले त जानेको छ, किन भन्दा तिमी त साकार, ब्रह्मा बाबा पनि साकार। मैले जाने पनि ब्रह्मा बाबालाई त बताउनु पर्यो नि, ब्रह्मा बाबा थोरै अन्तर्यामी हो र भन्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ हैन। अनि कहिलेकाहीँ भन्नुहुन्छ यो ब्रह्मालाई भन्दा नि मलाई धेरै थाहा हुन्छ तिम्रो स्थिति कस्तो छ भित्र, म हो अन्तर्यामी भन्नुहुन्छ हैन। त त्यसकारणले हाम्रो के हो त नियम, जे भए पनि बाबालाई, ब्रह्मा बाबा शिव बाबालाई जरुर सुनाउने। जे भए पनि, राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि सब सुनाउने है ना। बाबाले के भन्नुभयो, अभी पूरा खाता खत्म नहीं हुआ है, इसलिए कभी कभी निकल आता है, लेकिन लक्ष्य अपनी मंजिल को अवश्य प्राप्त कराता है। व्यर्थ को स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए, यति कन्ट्रोलिङ पावर चाहियो। जतिखेर मैले आफ्नो संकल्पलाई बन्द गर्न चाहन्छु त्यति बेलै बन्द होस्। ये नहीं कि 10 मिनट व्यर्थ चल्यो, अब मैले 5 मिनट पहिल्यै बन्द गर्न चाहेथे भएन, त्यस्तो नहोस् है ना। जब स्टॉप करने की शक्ति आएगी तो जो पुराने खाते का स्टॉक है ना वो खत्म हो जाएगा। इतनी शक्ति हो, परमात्मा सिद्धि है। रिद्धि सिद्धि वाले अल्पकाल का चमत्कार दिखाते हैं ना, और आप परमात्मा सिद्धि वाले विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने वाले हो। हाँ, परमात्मा सिद्धि क्या नहीं कर सकती, दुनिया के रिद्धि सिद्धि वाले अल्पकाल का चमत्कार दिखाते हैं ना, क्या क्या कर देते हैं। एक 50 रुपया का नोट दिया हमने, रास्ते में एक साधु मिला है ना, 50 रुपया का नोट दिया, तो 50 रुपया का नोट हेर्दै कहाँ गायब गर्यो। तो 50 रुपया को नोट यसरी मिचेर त्यसैबाट कलर निकाल्यो के, रातो कलर, अनि त्यो टीका लगाउन थाल्यो। मैले नहीं, हमने नहीं लगाया टीका, वैसे दिखाया, देखिए कितना जादू करता हूँ मैं, है ना। ऐसे करते बहुत लोग, ऐसे बोलते। बहुत साधु लोग क्या करते, चले आपको बॉम्बे का गुलाब जामुन खिलाता हूँ, वहाँ से पता नहीं कौन किसके दुकान में जाएंगे, तंत्र मंत्र से वहाँ से गुलाब जामुन उठा के लाके यहाँ बॉम्बे का गुलाब जामुन खिला देते हैं। समझ गए, ऐसे तंत्र मंत्र करने वाले, उनका क्या आधार है। हम लोग का आधार तो कौन है, शिव बाबा है ना। तो और कितना सिद्धि होना चाहिए हमारे पास, है ना, सफलता। तो बाबा ने कहा कि देखो परमात्मा सिद्धि क्या नहीं कर सकती, स्टॉप सोचा और स्टॉप हुआ, इतनी शक्ति है। या स्टॉप कहने के बाद भी 1-2 दिन भी लग जाते, तो या 1 घंटा 10 घंटा भी लग जाता है। स्टॉप तो स्टॉप, तो यही निशानी बाप को देनी है कि मैं अहिले तुरंत स्टॉप गर्दाखेरि तुरंत स्टॉप भयो, है ना। यो निशानी ब्रह्मा बाबालाई, है ना, सौगातको रूपमा, गिफ्टको रूपमा दिने गरे, है ना। त बल्ल आफ्नो, है ना, हाम्रो स्थिति देखेर बाबा पनि खुसी हुनुहुन्छ, है ना। सेवा की सफलता व प्रत्यक्षता तो ड्रामा अनुसार बढ़ती जाएगी, दिनों दिन बढ़ रही है ना। अभी दिनों दिन कितने सेंटर खुल रहे हैं, कितने बाबा के बच्चे बढ़ रहे हैं। पहले आप निमंत्रण देते थे, अभी वो आपको निमंत्रण देते हैं, कितना फर्क हो गया, है ना। पहले हम उनको बुलाते थे, आइए हमारी सभा में, और क्या कहते हैं वो, अब वो बुलाते हैं, आप आके हमारे को गाइड करो। कितना फर्क हो गया। सेवा की सफलता की प्रत्यक्षता हो रही है ना। आप लोगों को कोई स्टेज मिलने की व डिग्री मिलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह सेवा की प्रत्यक्षता है। भगवान की डिग्री के आगे ये डिग्री क्या है। बाबा ने कहा उदयपुर विश्वविद्यालय ने दादी जी को मानद डॉक्टरेट की डिग्री दी है, उसी समय मिला था, है ना। डॉक्टर दादी प्रकाश मणि, है ना, बड़ी दादी थी ना उस समय उदयपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा दादी को डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी।
तो बाबा ने कहा भगवान के डिग्री के आगे वो डिग्री क्या है। एकदम हामी कम पढा लेखेका मान्छे पनि ठुलो ठुलो मान्छेहरूको सभामा गएर बोल्छौ नि, तिनीहरूको डिग्री भन्दा हाम्रो डिग्री कति ठुलो हैन त, शिव बाबाले दिनुभएको हैन। लेकिन ये भी प्रत्यक्षता का साधन है। साधन द्वारा सेवा की प्रत्यक्षता हो रही है। बनी बनाई स्टेज मिलनी ही है, वह भी दिन आना ही है जो यह धर्म नेताएं भी आपको आमंत्रित करके चीफ गेस्ट आपको ही बनाएंगे, धर्म के नेताहरूले बने। अभी थोड़ा बाहर की रूपरेखा में उनको रखना पड़ता है, लेकिन अंदर में महसूस करते हैं कि इन पवित्र आत्माओं को सीट मिलनी चाहिए। राजनेता तो कह भी देते कि हमको चीफ गेस्ट बनाते हो, ये तो आप ही बनते तो बेहतर होता। बहुत जगह है ना, कहीं पनि प्रोग्राममा जान्छौँ नि हामी, त उनीहरूले के गर्छन्, आफू ठुलो सर्वेसर्वा भए पनि हामीहरूलाई चीफ गेस्टको रूपमा बुलाएर राख्छन् हैन त। तो कस्तो चेंज भयो है ना सबै कुछ। यही तो सेवा का रिजल्ट है ना, सफलता का। तो बाबा ने कहा राजनेता तो कह भी देते हैं कि हमको चीफ गेस्ट बनाते हो, ये तो आप ही बनते तो बेहतर होता, लेकिन ड्रामा में नाम उन्हों का और काम आपका हो जाता है। जैसे सेवा में सफलता होती जा रही है, विधि बदलती जा रही है, ऐसे हर एक अपने में संपूर्णता और संपन्नता की प्रत्यक्षता करो। अभी इसकी आवश्यकता है और अवश्य संपन्न होना ही है। कल्प कल्प की निशानी आपकी सिद्ध करती है कि सफलता हुई पड़ी है। यह विजय माला क्या है, विजयी बने हैं, सफलता मूर्त बने हैं, तब तो निशानी है ना। इस भावी को टाल नहीं सकते। कोई कितना भी सोचे कि अभी तो इतने तैयार नहीं हुए हैं, अभी तो खिटखिट हो रही है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बाबा तुरंत तैयार कर लेगा। 8 108 16108 प्रजा तो ऑटोमेटिक बन रही है ना। बाबा ने कहा कुछ भी हो रहा है, खिटखिट हो रहा है ना, उतना हम लोग सोचते हैं ना कैसे होगा, क्या होगा, कैसे नया दुनिया आएगा, कैसे इतनी आत्माएं तैयार होंगी। तुमको घबराने की जरूरत नहीं है। बाबा ने कहा कल्प कल्प के सफलता की गारंटी यादगार है। क्या होगा, कैसे होगा, इस क्वेश्चन मार्क की भी आवश्यकता नहीं है, होना ही है, निश्चित है ना। निश्चित भावी को कोई टाल नहीं सकता। अगर नाव और खिवैया मजबूत है, नाव भी मजबूत, खिवैया भी मजबूत, तो कोई भी तूफान आगे बढ़ाने का साधन बन जाता है। सागर में नदी में एकदम तेजी से तूफान आयो, लहर आयो, अब नाव पनि मजबूत छ अनि त्यो खिवैया पनि मजबूत छ, माझी पनि, अनि ऊ झन् त्यो लहरमा झन् छिटो छिटो खियाएर किनारा पुर्याइदिन्छ हैन त। तो तूफान पनि तोहफा बन्छ गरे बाबाले भन्नुभयो हैन। तो बाबा ने कहा तूफान भी तोहफा बन जाता है, इसलिए यह बीच बीच में बाइप्लाट्स होते रहते हैं, लेकिन अटल भावी निश्चित है। इतना निश्चय है, या थोड़ा कभी नीचे ऊपर देखते हो तो घबरा जाते हो, पता नहीं कैसे होगा, कब होगा, क्वेश्चन मार्क आता है, आता है क्वेश्चन मार्क। ये तूफान ही तोहफा बनेगा, समझा। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। सिर्फ फॉलो फादर करते चलो बस। अच्छा, सर्व उठेर वरदान लिनुहोस् है त। सर्व अटल निश्चय बुद्धि आत्माएं, विजयी आत्माएं, सदा हर खजाने को सफल करने वाले सफलता मूर्त आत्माएं, सदा ब्रह्मा बाप को हर कदम में सहज फॉलो करने वाले, सदा नई जीवन और नव युग की स्मृति में रहने वाली समर्थ आत्माएं, सदा स्वयं में बाप के स्नेह की निशानियों को प्रत्यक्ष करने वाली विशेष आत्माओं को श्रेष्ठ परिवर्तन की अव्यक्त वर्ष की मुबारक याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा,
वाह बाबा। अच्छा, दादीहरूसँग मुलाकात। ड्रामा का दृश्य देख हर्षित हो रही हो ना? दादीसँग बाबाले सोध्नु भएको, वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा, वाह। यही गीत गाते गीत अविनाशी अनादि चलते रहते हैं। बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं और बाप शक्ति सेना को प्रत्यक्ष करते हैं। अच्छी सेवा रही, नई रूपरेखा तो होनी ही है। ऐसे ही सबके मुख से बाबा बाबा शब्द निकलता रहे, क्योंकि विश्व पिता है ना। तो ब्राह्मण आत्माओं के दिल से, मुख से तो बाबा निकलता ही है, लेकिन सर्व आत्माओं के दिल से व मुख से बाबा निकले तो समाप्ति हो। सुन, बाबाको बच्चाहरूको मुखबाट त निस्किरहेको हुन्छ, तर अरू जो यहाँ आउँदैनन् नि, बाबाको बच्चा बनेको छैनन्, उनीहरूले पनि दिलदेखि स्वीकार गरून् अनि बाबा बोलुन्, त बल्ल समाप्ति हुन्छ गरे। चाहे अहो प्रभु के रूप में निकले, चाहे वाह बाबा के रूप में निकले, बात एक ही। लेकिन बाबा शब्द का परिचय मिलना तो है ही। तो अभी यही सेवा का साधन अनुभव किया कि एक माइक कितनी सेवा कर सकता है। संदेश देने का कार्य तो हो ही जाता है ना। अभी माइक तैयार करने हैं। यह राजस्थान के राज्यपाल उस समय डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी थे, सैंपल हैं, फिर भी माइक तैयार करने में भारत ने नंबर तो ले ही लिया। ऐसे तैयार करना है। अभी राजस्थान का माइक आबू ने तैयार किया है, राजस्थान ने नहीं। तीर तो आबू से लगा ना उसको। एम चन्ना रेड्डी है ना, जानते हैं ना, उन्होंने तैयार हो गए और उन्होंने अपने ही विधानसभा में ले जाकर के ब्रह्मा कुमारी का राजयोग शिविर कराया। उसके बाद उसके पश्चात है ना, एम चन्ना रेड्डी ने त्यो ग्लोबल हस्पिटलमा पनि सहयोग गरे। अनि त्यहाँ ग्लोबल हस्पिटलबाट ज्ञान सरोवर जाने बाटो छ नि, त्यो बनाउन पनि सहयोग गरे हैन, कति सहयोग गरे नि। त्यसकारण बाबाले के भन्नु, राजस्थानले होइन माउन्ट आबूले वो माइक तैयार गरेको गरे हैन, त्यो राजस्थान के राज्यपाल एम चन्ना रेड्डी। तो बाबाले भन्नु तीर तो आबू से लगाना। तो आजको वरदानमा बाबाले भन्नुभयो, परमात्मा प्यार और अधिकार की अलौकिक खुशी। परमात्मा प्यार और अधिकार की अलौकिक खुशी व नशे में रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जो बच्चे बाप के साथ सदा कंबाइंड रहा, स्पष्टीकरण में है, जो बच्चे बाप के साथ सदा कंबाइंड में रहा, प्यार से कहते हैं मेरा बाबा, तो उन्हें परमात्मा अधिकार प्राप्त हो जाता है ना। बेहद का दाता सर्व प्राप्तियों से संपन्न कर देता है। तीनों लोकों के अधिकारी बन जाते हैं। ऐसा हम बन जाते, तीनों लोकों के अधिकारी, ऐसा संपन्न बनाते। फिर दिल से कौन सा गीत निकलता है? संपन्न बन जाते तीनों लोकों में, तो क्या गीत निकलता है? यही गीत गाते कि पाना था वो पा लिया, अभी कुछ पाने को नहीं रहा। पैसा अब क्या चाहिए, है ना। उन्हें 21 जन्मों की गारंटी कार्ड मिल जाती है। सुन्नु भयो, कोही सामान किन्यो भने ग्यारेन्टी कार्ड खोज्छौँ नि हामी। बाबाले हाम्रो ग्यारेन्टी कार्ड दिनुभयो हैन। तो यही अलौकिक खुशी व नशे में रहो कि सब कुछ मिल गया, कुछ नहीं चाहिए अब, है ना। बाबा मिला, सब कुछ मिला। स्लोगन, साधनों के आधार पर साधना न हो,
साधन छैन कसरी जाने हैन, मुरली सुन्न भनिन्छ नि कहिलेकाहीँ। बाबाले के भन्नुभयो, साधनों के आधार पर साधना न हो, साधन साधना में विघ्न रूप न बने। साधन साधना में विघ्न रूप न बने। ओम शांति।